प्यारे बहनों और भाइयों, नमस्कार, स्वीकार हो मेरा। आज हम आपके लिए बताएंगे कि सन्यास किसे कहते हैं। तो देखिए, सन्यास के बारे में गीता में जो बताया गया है वो इस प्रकार से है कि जो मनुष्य ना किसी से द्वेष करता है और न किसी से आकांक्षा करता है, वह कर्म योगी सदा सन्यासी समझने योग्य है। क्योंकि द्वंद्वों से रहित मनुष्य सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। अर्थात जिसने बाहर से संन्यास आश्रम ग्रहण कर लिया है और वास्तव में वो सन्यासी नहीं है। सन्यासी वास्तव में वह है जिसने संसार बंधन से जिसने भीतर से राग देश का त्याग कर दिया है, यानी अपनी इंद्रियों का उसने एक तरह से बंधन कर रखा है या दमन कर दिया है, या स्वेच्छा से, योग से, क्रिया से, यानी अपनी इंद्रियों का वो दमन कर चुका है, उसे सन्यासी कहते हैं। राग देश रहते हुए मनुष्य संसार बंधन से मुक्त नहीं हो सकता है, परंतु जिसने राग द्वेष का त्याग कर दिया है वह सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो सकता है। जिसके भीतर से राग द्वेष नहीं है वह कर्म योगी शास्त्र विहित संपूर्ण कर्मों को करते हुए भी सदा सन्यासी ही है। उसने अपने कल्याण के लिए बाहर से संन्यास आश्रम ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने भगवा कपड़ा पहन लिए या एक आश्रम बना करके और वो एक मठ बना करके वो एक सन्यासी बन गया है पैसे के बल पर या ढोंग के बल पर, वो सन्यासी नहीं कहला सकता। सन्यासी वो कहलाता है जो किसी से आकांक्षा नहीं करता है, यानी मांगने की इच्छा नहीं रखता है, स्वतः जो प्राप्त हो जाता है और इंद्रियन का उस पर पूरा कंट्रोल हो, तो और अष्टांग योग का पालन करने वाला हो, पूर्ण तरह से वो सन्यासी कहलाता है। मान के चलिए एक कुत्ता किसी के खेत पर रहता है तो वो किसी से मांगता नहीं है और वो किसी गांव में भी नहीं जाता है, लेकिन वो भूखा नहीं मर सकता, उसको भी वहाँ सारी चीज़ प्राप्त होंगी। तो इसीलिए जो सन्यास धारण कर लेता है उसके लिए सारी चीज़ सुलभ हो जाती हैं, वो मांगे या मत मांगे, और वो बस अपनी इंद्रियों को वश में करने वाला हो और शुद्ध आचरण करने वाला हो, अष्टांग योग का पालन करने वाला हो, तो ये सारी चीज़ निर्वाहन के लिए अपने आप मिल जाती हैं। क्यों? परमात्मा सबको चलाने वाला और देखने वाला होता है। बेसमझ लोग जैसे मान के चलिए कि परंतु कर्म योगी में दूसरों के हित की मुख्यता रहती है, इसीलिए अहम वृत्ति त्याग कर्म योग में सुगम है, ज्ञान योग में नहीं है। बेसमझ लोग सांख्य योग और कर्म योग को अलग अलग फल वाले कहते हैं कि पंडित जन नहीं, क्योंकि इन दोनों में से एक साधन में भी अच्छी तरह से मनुष्य स्थित दोनों फलों को यानी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। भगवान के मत में ज्ञान योग में, कर्म योग में दोनों ही लौकिक साधन हैं और दोनों का परिणाम भी एक ही है। दोनों ही साधनों से पूर्णता होने पर साधक संसार बंधन से मुक्त होकर आत्म साक्षात्कार कर लेता है। अतः दोनों ही मोक्ष प्राप्ति के स्वतंत्र साधन हैं। यानी सभी शास्त्रों में यही बात आती है एंड में कि आपके मनुष्य जन्म का जो फल है वो केवल आत्म साक्षात्कार है, ईश्वर प्राप्ति है, सभी कर्मों का फल। यदि ये किसी ने प्राप्त नहीं किया है तो वो धर्म मार्ग में तो फेल माना जाएगा या ईश्वर कृपा नहीं मानी जाएगी। कुल मिलाकर के ये है, या फिर वो पूरी तरह से उसमें फेल हो गया है, उसने पूरी तरह से अपनी इंद्रियों को यानी 1 महीना 2 महीना के लिए भी कंट्रोल नहीं किया है। अगर वो कंट्रोल कर लेता है चित्तवृत्ति निरोध का, तो ये निश्चित है उसका आत्म साक्षात्कार हो जाता है। इसमें ज़्यादा दिन नहीं लगते, 108 दिन के अंदर यदि आपका प्रारब्ध अच्छा हुआ तो ये निश्चित है 108 दिन के अंदर में आत्म साक्षात्कार होना संभव है। और ये मैं दैत्य के साक्षात्कार की नहीं कह रहा हूं, मैं प्रकाश रूप आत्मा के साक्षात्कार की बात कर रहा हूं। क्यों कि अगर आप दैत्य में साक्षात्कार करोगे तो वो दुखदाई होता है,
हमें एज ये परमात्मा की टोकोपी आत्म साक्षात्कार चाहिए, वो प्रकाश रूप है, उसका कभी नाश नहीं हो सकता है और उसकी मुक्ति उसी जन्म में संभव है। तो प्यारे भाई और बहनों, मैं तो आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप सांख्य योगियों के द्वारा जो तत्व ज्ञान प्राप्त किया जाता है और कर्म योग के द्वारा भी वही फल प्राप्त किया जाता है, जो मनुष्य सांख्य और कर्म योग फल में एक देखता है वही ठीक है। यानी आप कहीं से किसी भी ग्रंथ को पढ़िए, आपको एंड में क्या करना पड़ेगा, आपको वही परमात्मा की प्राप्ति होनी है एंड में, चाहे वो कोई सा कर्म हो या कोई सा धर्म, आपको कोई भी प्रवृत्ति करार हो धर्म से संबंधित, उनका यही फल होता है। परंतु एक धर्म ऐसा भी है जिसमें जिहाद है और मतलब दंगा फसाद और काटा पीटी, मांस खाना और ये खाना और वो खाना, वो मार्ग तो मुझे सही जचता नहीं है। बाकी के लगभग सभी मार्ग सही है 100%, लेकिन सनातन धर्म उनमें सबसे श्रेष्ठ है, यानी वेद का मार्ग। सीधी सी बात यह है। तो भाई और बहनों, शुद्ध विचार रखिए, सुबह शाम ईश्वर को ध्यान करिए, अपने कर्म पर अड़ग रहिए और दूसरों को अच्छी सलाह दीजिए। खाते पीते डोलते उस परमात्मा को मत भूलिए, यही समझिए कि मैं परमात्मा के अति निकट हूँ और परमात्मा मेरे आसपास है। उसको ये ध्यान में रखिए आप, और उससे ये मत सोचिए कि मैं अकेला हूँ। अकेला कभी नहीं है मनुष्य, उसके पास परमात्मा रहता है। जो उस पर ऐसे विश्वास करता है उसका आत्म साक्षात्कार जरूर हो जाता है। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।